बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई कि सूबा पंजाब और ख़ास तौर पे शहर लाहौर को तजावज़ात से साफ़ करना है। लेकिन शायद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इदारे कितनी तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं और शायद हमारे लोगों को नज़र नहीं आता कि मेरे पीछे जितने भी स्टॉल्स हैं ये सारे नाजायज़ तजावज़ात का ही हिस्सा हैं। और ख़ाली स्टॉल्स या ठेले या फिर रेहड़ियाँ ही तजावज़ात में नहीं आती, बाहर मौजूद हर एक पार्किंग स्टैंड, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, बाहर मौजूद हर एक रोड पे खड़ी हुई बाइक, रिक्शे, चिंची रिक्शे, हर चीज़ ही तजावज़ात में आती है। हमने देखा कि मुहिम काफ़ी अरसे दराज से जारी है, इदारे अपना काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं इस मुहिम को सराहा जा रहा है, वहीं कुछ लोगों की तरफ से इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया और कहा गया कि बड़ी तादाद में हमारे शहर लाहौर में मौजूद लोग बेरोज़गार हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके कारोबार पर फ़र्क पड़ रहा है। पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि इदारों की कारकर्दगी क्या है, किस तरीके से इदारे अपना काम कर रहे हैं तजावुज़ात को ख़त्म करने में, और दूसरा लोगों की इस पर क्या राय है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का काम ठीक चल रहा है? काम क्या ठीक चलना, कॉर्पोरेशन वाले इतना तंग करें, पट्टे वगैरह ले जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने इतना तंग किया हुआ है, इतनी लड़ाई झगड़े, सील कर देते दुकानें। 10-10 हज़ार की तो शायद दुकान सील हो गई थी। 4-5 बड़ी सील हुई है, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना देना पड़ा है। इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। किधर जाए, इधर रोज़ी कमाए, इनके पास से जाए, मुझे बताएं। कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं, उसके बावजूद भी आपने ठेला बाहर लगाया हुआ है शटर। ये इतना तो लगाना ही पड़ता है ना। उन्होंने कहा फुटबॉल के ये इसके नीचे नहीं लगाना, इतना तो ये देखो बात के ऊपर तक लगा। हाँ जी, तो परमिशन कहा इतनी तो मिली हुई है, इधर भी नहीं लगाने देते तो किधर जाए फिर बस। तो फिर आपको जुर्माना किस लिए हुआ, दुकान क्यों सील हुई? बस ये वो उनकी वो हुकूमत वो वगैरह करके चले जाते हैं, हम क्या करें आगे से। अच्छा। गवर्नमेंट है, वो कर जाते हैं, ये उठा के ले जाते हैं। ये साथ वाली दुकान में से ये जिनसे ये 60 दिन वाले आते हैं, इनको भी लेके गए हैं। अच्छा, बहुत सी ऐसी भी हैं चीज़ें, मतलब देखिए उन्होंने शॉप के बाहर ही फट्टा लगाया हुआ है और रोड के आगे तक लगाया हुआ है, तो उनको नहीं कोई पकड़ता? वो कोई भी नहीं पकड़ता, वो रेजिडेबल है, वो आते ही शॉपों वालों के पास है। वो इधर ही मेन रोड ही ये है ज़्यादा। उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये तो उनको पता हो ना, पैसे वगैरह लगाए? पैसे वगैरह तो लगाते हैं, वो तो दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये जुवेद हो गया, ये जितने भी कॉर्पोरेशन है सारे इनसे पैसे ही लेते हैं। पैसे लोग इनसे, ये जो उनसे कॉर्पोरेशन वाले के बड़े बड़े अफसर है ना, ये पैसे लेते ऐसा हैं। भी है भाई, सुना है कि आने से पहले कॉल कर देते हैं कि जी हम आ रहे हैं। कॉल करते हैं, हमारे हैं, उठा लें। ये जो उनसे पैसे देते हैं वो करते हैं कॉल। उनको तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आने से पहले ही फट्टे वगैरह उठा लेते हैं और आप लोगों को पता चल जाता है कि चलो जी कॉर्पोरेशन की टीम आने? बात है, 1-2 उठाते हैं, फिर देखते देखते सारे उठा लेते हैं। वो लोग हैं जो मंथली दे रहे हैं? हाँ जी, मंथली के बगैर भी। लेकिन इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। इनके बारे आपने कोई ना कोई इशू आप ले, इनके बारे। हमने क्या भाई, आप लोग शहरी हैं, मेजॉरिटी के पास ही अथॉरिटी होती है, तो आप लोगों का ही काम है। मुलाजिम बंदे क्या करें, मुझे बताएं। आप जैसे मीडिया वाले हों या कोई भी हो, आप जैसे इन पे सख्ती करें या इन पे कोई रेजोल्यूशन ले, पता लगे ना। हम जैसे सख्ती करें, ठीक है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुहिम स्टार्ट की गई थी, तो आपने कैसे देखा, मतलब आप लोगों के कारोबार पे नुकसान ही हुआ? मरियम नवाज का तो सही, उन्होंने तो ऐसे ही किया है। वो क्या हुकूमत कर रही है अपनी। भाई काफ़ी हद तक ट्रैफिक कंट्रोल हो गई है तजावुज़ात के ख़त्म होने की वजह से, बाज़ारों में आने जाने का रास्ता बन गया, नहीं तो आपने देखा था बुरा हाल था, फट्टे इतनी आगे दुकानों के लगे हुए थे। तो वो ठीक है, लेकिन वो भी देखे ना, हम क्या करें अब इधर, हम क्या करें, मुझे बताएं ना। हम भी इधर लगाए ना तो किधर जाएं, मुझे बताएं। इतना भी नहीं लगाने देते। आपने भी जाना तो फिर उन्होंने आ जाना। इन्होंने ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये सारा क्लियर चाहिए। काम डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आगे काम है नहीं है। बस आपके सामने हालात हैं कामों के इतने बुरे, वो तक सील भी कर जाते हैं। 10, 12, 15 हज़ार रुपये जुर्माना। बताया आपकी दुकान 3 से 4 बार सील हुई? ये 10 तो 12 बार सील हुई है। ये 70-80 हज़ार रुपये लगा है। चले सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। हुई अब महंगाई कंट्रोल या कोई नहीं? हाँ, अब कम हो गई है। कम हो गई है? हाँ, सब्जियाँ भी कम, रेट भी कम हुए हैं अब। ठीक है, नहीं सब्जियां महंगी हुई हैं 2 दिन अपने अपने आप कुछ रेट कम है। दालें सस्ती हो गई हैं। दालें सस्ती है, चीनी महंगी हो गई है।
ठीक है सर, आज हम बात करें तजावुज़ात के ख़ात्मे पर। आपने देखा होगा कि मुहिम चलाई जा रही है तजावुज़ात के ख़ात्मे की, तो कितना कंट्रोल हुआ है यहाँ पर? काफ़ी कंट्रोल है। बहुत अच्छा फैसला हुकूमत का, जो अफसरान है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन फैसला गवर्नमेंट का, अच्छा, हमें ये पसंद है। ठीक है। तो ये तो आपके काम पे कोई इसका असर नहीं पड़ा? कोई बात नहीं, मसला है कि लोगों को गुजरने का रास्ता जो है ना आसानी पैदा होनी चाहिए। हर चीज़ जो आसानी होगी तो लाजिम बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इतनी बड़ी शॉप है कि आपकी सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं। बस कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी आपने 2 मतलब स्टूल लगाए हैं, इतनी आगे भी नहीं है, पीछे ही लगे हैं। हाँ जी। तो अभी जब कॉर्पोरेशन वाले आएंगे तो ये भी उठ जाएंगे। हाँ जी, ये भी उठ जाएंगे। भाई गुजारा करना क्या करें अब, कहाँ रखेंगे? हम थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं अपना, बस इधर ही रखेंगे, इधर रखने का हमने क्या सही है। है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि आप जैसे लोग इस इकदाम को सराह भी रहे हैं, और दूसरा ये कि बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया है। अभी हम कल अनारकली के पास मौजूद थे, वहाँ पर भी तजावुज़ात का काफ़ी हद तक खात्मा कर दिया गया, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं कि हमारे कारोबार पर बहुत फ़र्क पड़ा है, गुर्बत बढ़ रही है। किस चीज़ का फ़र्क पड़ा है? इतनी इतनी बड़ी दुकान है जिनके पास, वो तो अपने शटर के अंदर कारोबार कर जो सकते रेडी बान हजरात हैं, जो हैं। रेडी रेडी कोई तरीकाकार गवर्नमेंट तो तय करे कि वो दे तो रही है रेडी गवर्नमेंट, मरियम नवाज दे रही है रेडी के उनको। वो फल और सब्ज़ी और ये जो सामान होता है दालें वगैरह, हाँ इन्हीं को ही दे रही है ना, बाकी लोग जो हैं वो क्या करें? बाकी को भी देगी, जो सिस्टम के मुताबिक चलेगा वो देखेंगे क्या किसको क्या ज़रूरत है। कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है। अच्छा, मरियम नवाज जो भी कर रही है बेहतर कर रही है। ठीक है सर। हमने सुना है कि मंथली कुछ लोगों ने लगाए हुए हैं इदारे की तरफ से ही, मतलब आने से पहले कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि हम आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने पैसे दिए हुए होते हैं वो पहले ही अपना सामान अंदर ले जाते वो तो उनको ही पता होगा ना। हैं। ऐसा है यहाँ ऐसे कार मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाहर होगा, जिनके पास होगा सिस्टम वो होगा, मगर हमारे पास तो नहीं है। चले सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? काम वैसे ही ठंडा मठा ही है। ठीक है, तजावुज़ात हटाने का एक मुहिम स्टार्ट की गई, तो कैसे देख रहे हैं पहले आप इस फैसले को? काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लाहौर को बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिया गया है, तो बताएं आपके कारोबार पर कितना असर पड़ता है? ये जो तजावुज़ात को हटाने का काम है ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनको कोई मुतबादल जगह भी तो देना। अब इतनी बेरोज़गारी है, एक काफ़ी जगहों पे काफ़ी लोगों को तो रेडियां दे दी गई हैं, जैसे करियाना स्टोर वाले थे जो अपनी मतलब दुकान बाहर लगाते थे ठेलों पर, उसके अलावा फल और फ्रूट्स वगैरह वाले, ये सब्जियों वाले, तो इन लोगों को तो दे दी हैं रेडियां, लेकिन जो आप लोगों का सामान है आप लोगों को कैसे देंगे? वो तरीक़ेकार ये है कि जैसे क्या 6 या 7 फुट लोग जगह ले रहे हैं दुकानदार, तो उनको 2-2.5 फुट 3 फुट के लिए भी ये आपकी मिन ज़्यादा से ज़्यादा हद है, यहाँ आप अपनी दुकान लगा सकते हैं, तो उससे लोगों के कारोबार में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये खुद कोशिश करें तो फिर हो सकता है, लेकिन ये खुद आते कोशिश नहीं करते, ना कोई लोगों से नेगोशिएट करते, ना बातें नहीं करते, तो आते सामान उठाते हैं, लोगों हटाते हैं, ये वक्ती तौर पे हटाते हैं। ये जो हमने 6-7 फुट की तजावुज़ात की हुई हैं तो वक्ती तौर पे वो रिवर्स हो जाती है, बैक हो जाती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ये दोबारा बहाल हो जाती हैं। जब तक ये कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाएंगे, तरीक़ेकार नहीं बनाएंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर इंक्रोचमेंट के आते हैं बंदे? हाँ बिल्कुल आते हैं, और आते हैं उठा के लेके गए? हाँ उठा के लेके जाते हैं लोग, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन वो वही बात है, ये कोई मैकेनिज़्म बने, कोई तरीक़ेकार बने कि ना दुकानदार को तकलीफ़ हो, ज़रूरतमंदों को जो कह रहे हैं कि कोई एक चीज़ मुतबादल देनी चाहिए, क्योंकि सर आप लोगों का तो अरसे दराज से काम यही है इस बाज़ार में, बहुत पुराना बाज़ार है और ऐसे ही चलता आ रहा है। एकदम आके कुछ वार्निंग्स दे के कुछ महीनों की मुहिम चला के क्लियर कर दिया जाए बाज़ार, तो मुझे लगता है कि काफ़ी खासा असर पड़ रहा है हमारे शहरियों के कारोबार पर। कुछ जगहों पे तो रश वैसे ही होता है, यानी कि जैसे कि ये बाज़ार है ना, ऐसे बाज़ार जहाँ ख़वातीन का आना जाना ज़्यादा, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की उन्हीं के पास है, बच्चों की हो गई, तो वहाँ तो इस तरह के स्टॉल लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह जैसे मेन रोड है तो वहाँ पे इनको ज़्यादा काम करने के लिए, तो वहाँ साफ़ हो, सफाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इनके लिए थोड़ा सा मैकेनिज़्म बना दे कि ये जगह कितनी है, ये रोड है, ये बाज़ार है कितनी है, तो कहा दुकानदारों को आगाह कर दीजिए कि भैया आप इस जगह पे आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं, ये जगह लोगों के गुजरने के लिए छोड़ दें। जो खाने पीने वाले स्टॉल्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो ठेले होते हैं, उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। उन्होंने मतलब उन लोगों को ना ही रेडियाँ दी गई, ना ही उनका सामान बाहर रखने दिया जा रहा है, तो उनके लिए क्या कहते हैं, आपकी क्या राय? ये बात सही है कि सबको तो ये रेडियाँ नहीं दे, लेकिन
तरीक़ेकार तो बनाए जा सकते हैं ना। अब हर बंदा इतना सरमाएदार नहीं है कि वो घर बैठ के खाए। रेडी बान जो होता है वो मजदूर आदमी है, तो वो नहीं कर सकता। तो तजावज़ात में खाली रेडी बांध तो नहीं आते, ये गैर कानूनी पार्किंग्स भी तजावज़ात हैं। ये जो लोडर रिक्शे, इसके अलावा ये चिंची रिक्शे वाले खड़े होते हैं आधे आधे रोड ब्लॉक करके, ये भी तो तजावज़ात ही हैं। इन पे कंट्रोल क्यों नहीं? इसका तरीक़ेकार भी है कि ये जो पार्किंग माफिया है, इनके लिए जो जगह मुख्तस है वो अपनी जगह के अंदर रहें। अब ये एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो अब किसी को क्या पता, ये ठेकेदार है, किसी को क्या पता कि इसके पास कितनी जगह अलाट की है कॉरपोरेशन ने इनको, तो वो तो इन्हीं को पता ही है, उनके लोगों को पता है। तो ये काम तो उन लोगों का है जिन्होंने ठेका अलाट किया है कि भाई आप 10 रुपये लें, 10 से ज़्यादा ना लें, ताकि आवाम को सहूलत दें। अगर आप 20 रुपये 50 रुपये लोगों से ले रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, ये ना करें, एक अपनी जगह पर रहें। तो जो चिंची रखे उन्होंने कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, सवारी लेने के लिए, बिठाने के लिए, उतारने के लिए, तो उनके लिए भी जगह स्टैंड बना दिया जाए, उनके लिए मुकर्रर कर दिया, या हाशिया लगा दिया जाए, ठीक है ना, ताकि बॉर्डर बना दिया जाए, तो उसके बीच में रहें। तो वहाँ 2 या 3 रक्शे खड़े हों, जो लोड हो ये चले आगे चले जाए, उसके पीछे एक और 2 या 3 रक्शे लग जाएँ। तो इस तरीके से काम सबका चलता रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है, क्या काम करते हैं आप? काम तो मेरा ये जूस का ही है, तो रेडी मान हूँ, तो स्टॉल कीपर हूँ, सही है, लेकिन ये है कि काम हो नहीं रहा, 3 महीनों से बहुत यानी मुश्किल है। सही है। तो भाई क्योंकि आप भी रेडी बान हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने देखा होगा कि तजावज़ात का खात्मा कर रहे हैं, एक मुहिम चलाई जा रही है लाहौर में, लाहौर को पाक कर दे रहे तजावज़ात से। बेशक एक अच्छा इकदाम है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, हादसात की रोकथाम के लिए। आपके कारोबार पर इस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ा है? बेसिक पढ़ाई कारोबार के ऊपर असर है, और तो किसी और पे कुछ भी नहीं पड़ा है। यानी आपको पता लग ही रहा है कि सिर्फ जो मज़दूर हैं, जो मेहनत काश हैं, उनके ऊपर असर पड़ा है कि वो जो स्टॉल कीपर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं मेरी तरह के लोग, उनके ऊपर पड़ा है। वैसे तो ये गाड़ियाँ वैसे ही, हर चीज़ वैसे ही, वो देखो ज़रा, फोकस करें ज़रा। बिल्कुल ऐसा ही है। पार्किंग स्टैंड बनाए हैं, ये रिक्शे वाले खड़े हैं, ये भी सारी नाजायज़ तजावुज़ चीज़ें हैं, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ स्टॉल कीपर के ऊपर सारा एक्शन है। मतलब खाली ठेले वालों के लिए या रेडी वाले थोड़ी ना तोड़ तजावुज़। दो, ख़राब कर दो, बर्बाद कर दो, बस ये चीज़ है। तो क्या मुतालबा करते हैं, क्या ऑल्टरनेट चीज़ है? यही है कि ये जो शॉपकीपर है ना, इनको कोई 5-10 फुट जगह दे दें, जिसके ऊपर ये शॉपकीपर ही अपना ही स्टॉल लगाया होता है। हम उनके साथ मिलके उनके वर्कर हैं, हम उनके वर्कर हैं एक हिसाब के। जो आम चीज़ जो हमें स्टॉल वाली चीज़ दे देते हैं कि ये बेच लो, अपनी दिहाड़ी भी निकाल लो और हम पे लोड भी ना पड़े। और उनका ये फ़ायदा होता है कि उनका बिल वगैरह निकल जाता है, बिजली वगैरह निकल जाती है, और साथ में हम उनके कुछ काम कर देते हैं। ठीक है, दुकानदार जो उनका यही कहना है कि जब तक हम स्टॉल्स नहीं लगाते तो कस्टमर नहीं आता। बेसिक उन्हीं के होते हैं ना, जिसकी शॉप है, उन्हीं के थ्रू हम काम करते हैं, और उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक ही काम करना होता है। जैसे कि उनकी कोई लाट पड़ी हुई है जो नहीं बिकती, तो वो हमें दे देते कि यार तू दिहाड़ी भी लगा ला, तो ऐसा आगे ला ला। अभी हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में मतलब कुछ लोग थे जो अपनी दुकानों से बाहर स्टॉल लगा के खड़े हुए थे, और वहाँ पर मतलब खाने पीने के भी और भी ठेले वगैरह थे, तो सबने अभी हम देखते ही देखते सारी चीज़ें अंदर कर दी हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्या आने की खबर हो गई? आपका मीडिया का खौफ, और दूसरा ये कि आपका ये भी कि हमारे लिए आप आए हैं या उनके लिए हैं। आप अब हमें पता चल रहा है ना कि आप एक राइट चीज़ दिखाना चाह रहे हो, तो जब राइट चीज़ आप दिखाते हो ना, बाज़ लोग ऐसे भी हैं, आप मीडिया वाले साथ हैं कि इसको भी पकड़ो, इसको भी ऐसे करो, ऐसे भी लोग हैं। हर कोई मैंने फिर आपको यही कहा कि बेशक तजावज़ात का खात्मा लाहौर से, पंजाब से एक अच्छी चीज़ है, बट ऐसे लोग जो रेडी बान हजरात हैं उनके लिए भी तो कोई एक ऑल्टरनेट चीज़। देखिए ना, टोटल वही चीज़ है, पुराना स्टाइल ही है। तो सिर्फ जो स्टॉल कीपर है उसके ऊपर एक्शन है, उसका उठा लो, उसका ले जाओ। बात तो ये है कि जो स्टॉल कीपर को जो 5-6 फुट या 10 फुट जगह जो उसकी फ्रंट में जितना बनता है, बाइक आगे लगी, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है बाइक का, कुछ फ़ायदा है तो वो तो वैसे भी ऑलरेडी वैसे ही लगी हुई है, बाइक से आगे लगवानी है। आप लोग परेशान हैं क्योंकि काम खराब। ये पार्किंग ही आपने देनी है, तो पार्किंग के अंदर पार्किंग वाले से भी यानी ये है कि उससे हम तरला करके 6 फुट जगह या 4 फुट जगह लेके काम कर लें, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। उधर तो नहीं ना लगाया, सड़क के ऊपर है, फिर है सड़क के ऊपर लेन लगी है, आप उसको पूछें
जो पार्किंग वाले हैं कि हमने एक्स्ट्रा जगह नहीं देनी, ये फुटपाथ है, इस पे गाड़ी भी लगाओ या जो मर्जी लगाओ, बाइक भी लगाओ, वो लाइन है, वो लाइन में ही रहना आप लोग खुश नहीं हैं इस इकदाम से? ये कोई खुश होने वाला, आप भी फोकस करते हैं कि कितना मजबूर है ये दुनिया, कितने। हाँ, 1 घंटा बीच में स्टॉल लगा लेते हैं, बाद में उठा लेते हैं, तो कभी मैडम आ जाती है, कभी कॉर्पोरेशन वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। आपके सामने ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये सारे, कोई स्टॉल लगाता है, कोई रेडी लगाता है, कोई कुछ करता है, ठीक है। अब ये सारी रोड बंद है, सड़क बंद है, एक साहब के स्टैंड लगा हुआ है। हमारे ऊपर क्या है, हम अगर इधर से बैठ के बच्चों के लिए रोटी कमा के ले जाते हैं तो हमारे भी एक्शन है। हम मरियम नवाज से यहाँ कह के आप गरीबों को रेडियाँ दे रही हैं, ठीक है, कितने गरीबों को दी हैं? एक कप स्टोर लगी हुई हैं, 12-15 रेडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन गरीब तो है, अभी सब्जी फलों वाला। लेकिन गरीब तो है कोई काफ़ी लाखों के हिसाब से। ये सारे लोग घूम रहे हैं, ये किस लिए घूम रहे हैं? बेरोज़गार हैं। यहाँ तो हमें कोई जगह दें, यहाँ हमें बताएं कि आप आप पहले 4 फुट लगाते हो, अब आप 2 फुट लगा लो। महदूद एक हद दे दें। आप हम जो लोगों को किराया देते हो वो आप हमें दे दो, गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। अब लोग सारे इधर देख रहे हैं, कोई मैडम आ रही, कोई लोग, हमारा तमाशा बन गया हुआ है। अब उठा के एकदम भाग अमीर लोगों से अब पैसे नहीं निकले उनसे, कि लोगों को पकड़ा जाए, जो अमीर हैं जिनसे उनसे नहीं पैसे निकले। आज उन्होंने काम बना दिए, जो गरीब रेडी वाले हैं, जो अपने बच्चों का रोज़ी कमाते हैं, सड़कों में उनको लेके जाएं, उनको पकड़ें, उनको पर्चे दें। ना खाली रेडी वाले थोड़ी नाजायज़ तजावुज़ात लगाए बैठे हैं, पार्किंग स्टैंड 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करें, ठीक है। उनको रात थाने में रखे, उन्होंने जैसे बंदा मार दिया, रोड पे खड़े होकर पैसे कमा के पर्चा दे देते हैं ना। अब वाल्टन वाले भी पर्चा दे देते हैं, ठीक है। हम बच्चों की रोज़ी कमा के लेके जाएँ, बाद में 4 दिन लगा के 4000 जोड़ो, अगर जुड़ जाए तो वो जाके थाने भर गया जो पर्चा छुड़ाने के लिए। हम कौन से इधर बंदा मारते जो हमारे पे पर्चा हो जाएगा? गरीब सड़क पर खड़े होकर रोटी कमाते हैं ना, तो इसमें कौन सी बात है? यहाँ तो हमें मरियम नवाज साहब कोई जगह दे दें कि आपने यहाँ पे खड़े होना है। 10 रेडियाँ लगवा दी हैं, मरियम नवाज ने रेडियाँ लगवा दी, रेडियाँ, तो बाकी जो 200 बंदा घूम रहा है ये रोड पर, वो किधर जाएगा? ये आप लोगों की के लिए एक कानून बना देना कि हमारी रेडी ले लें, ठीक है। अगर आपने इसके अलावा कहीं और मसलन ज़्यादा इसको किया या कुछ किया तो हम आपको पकड़ के बंद कर देंगे। हमें पहले कोई काम तो देना, जब तक हमें काम नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? सही है, ठीक है। आप लोग को एक महदूद हद दे दी जाए या फिर आप लोग को भी रेडियाँ दें? हम इतने, हाँ जी, हमें भी देना। हर बंदा जो रेडी लगाता है उसको दे। अब 10 बंदों को दे दीजिए, जिसको कोई है जगह उसको दे दी, बाकी को कोई AC आ रहा है, कोई वो कह रहा है लीडर से आपको पर्चा दे देंगे, कोई कॉर्पोरेशन वाले आ रहे हैं, कोई मीडिया वाले आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। हर बंदे ने हमारा तमाशा बन गया। अच्छा, हम लोग नहीं बना रहे, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाने। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपको इंटरव्यू कर रही हूँ तो इसलिए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं तो मैं भी आती टीम के शायद और फिर शायद चीज़ें उठा के आपके ले जाए। कई दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। नहीं, बिल्कुल आप लोगों का हक है कि अगर बाकी लोगों को भी रेडियाँ दी जा रही हैं तो आप लोग जो उनका काम ही रेडियो पे है तो आप लोगों को भी रेडियाँ दें। अब बाज़ार है, बाज़ार में स्टॉल नहीं लगाएंगे तो कहाँ पे जाकर लगाएं? कब्रिस्तान में जाकर लगा लेते हैं, वहाँ पे ठीक है। उठा के हमारे से चीज़ें खरीद लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। कैसे काम चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हालात कैसे देख रहे हैं? बेटा कोई हालात नहीं है कारोबार के। वो देखो मैं रक्शे के अंदर दाल चौल भेज रहा हूँ, चल फिर कर यार, लेकिन कोई खड़ा होने देता ही नहीं है, कॉर्पोरेशन वाले आ- कारपोरेशन वाले। सर ये तो मुहिम एक चलाई गई मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कि लाहौर को भी, ख़ास तौर पे पंजाब को, लाहौर को एक मॉडर्न सिटी बनाना है, पाकिस्तान को मॉडर्न कंट्री बनाना है, ठीक है, और इसके अलावा तजावुज़ात से साफ़ कर देना है। बेशक ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन जो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है वो गरीब तबका है। गरीब तबका है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी। ये जितने मर्जी मनसूबे बना लें, सब मनसूबे नाकाम ही होंगे। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि जितनी देर तक वो गरीबों की आवाज़ नहीं ना सुनेंगे, उनको बिठाकर कि ये कैसे हो सकते हैं, उतनी देर तक ये नहीं होंगे। क्योंकि इन्होंने मनसूबे बनाने होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर। जो बाहर की जेन्युइन सिचुएशन है वो ग्राउंड पर उतर कर देखना चाहिए। वो नहीं देखते। प्लान ये है, देखो बाज़ार के अंदर अड्डे लगे हुए हैं, यहाँ पर अड्डे लगे हुए हैं, ये सब दुकानदार पैसे ले रहे हैं। जगह तो गवर्नमेंट की है, इस जगह के ऊपर हर पाकिस्तानी का हक है, किसी दुकानदार का हक नहीं है। ऐसा समझिए, जब कॉरपोरेशन आती है वो दुकानदार भी हमसे पैसे ले जाते हैं, कॉरपोरेशन भी हमारा सामान उठाकर मतलब ले जाती है। इसका हल यही है, बेगमपुरे से लेकर शालामार चौक तक सड़क के उधर तक जहाँ जहाँ पर पार्किंग सारी लगी हुई है, नीचे से करे मतलब खुदाई, पार्किंग को नीचे ले जाए, ये ऊपरी जगह सारी खाली हो जाएगी।
नंबर एक, ऊपर खोखे बना दिए जाएं लोगों के लिए, उसका 5,000, 10,000, 8,000 महीना गवर्नमेंट तय कर ले यार। अगर कोई 5,000 खोखा भी बनता है ना, तो आप साल लगाएंगे 5,000 के साथ कितने पैसे बनते हैं। लेकिन लाहौर में कहीं पार्किंग स्टैंड पार्किंग प्लाजे नहीं है, नाजायज़ हर कोई गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाए खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि शायद ये लाहौर पार्किंग कंपनी का स्टैंड है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कौन इसको देगा। देखो, नीचे आ जाएगी पार्किंग, बाजार सारा खाली हो जाएगा, फटो वाले बाहर खोखों के ऊपर आ जाएंगे। नंबर 3, 2 गलियाँ छोड़कर तीसरी गली के बाहर 6 वाशरूम बना दिए जाए, क्योंकि यहाँ पर वाशरूम नहीं है। वही बात है, इतनी अक्लमंदी से जब हमारे शहरी सोच रहे हैं। देखो बेटा, पार्किंग के पैसे भी गवर्नमेंट को जाएंगे, खोखों के पैसे भी गवर्नमेंट को जाएंगे, वाशरूमों के पैसे भी गवर्नमेंट को जाएंगे। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और हम गरीबों को भी फ़ायदा हो जाएगा। सर, जो मॉडर्न कार्ड बाज़ार बनाए हैं आपने देखा होगा शादमान के पास, इसके अलावा ये कप स्टोर के पास और भी दिल्ली गेट के पास भी रेडियाँ दी गई हैं लोगों को, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनके करियाने स्टोर हैं और इसके अलावा फल और ये सब्जियां वगैरह हैं, लेकिन बाकी लोग जिनका कारोबार ही रेडियों पर है या फट्टों पर है, उन लोगों को रेडियाँ नहीं दी जा रही। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो मनसूबे हैं ना, सबसे पहले बागबानपुरा से शुरू किया जाए। इंशाल्लाह ताला ये मनसूबा बेटा कामयाब होगा, इंशाल्लाह ताला। जो लोग ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम भगवानपुरा बाज़ार में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोगों ने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि जब टीम्स आती हैं तो किस तरीके से अपना काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? काम ये कारपोरेशन ने तबाह किया हुआ, 5 माह हो गए। क्या वजह सर इसकी, कैसे तबाह कर दिया? मतलब वो एक तो मुहिम चलाई गई कि तजावुज़ात से लाहौर को क्लीन कर देना। इधर ये जो अब का पाकिस्तान बना तब का ये ऐसे लग रहा है, तो आप एकदम कितने सालों से यही काम कर रहे हैं सर? मुझे इधर तकरीबन 25 से 27 साल हो गए। यही काम करते हैं, यही आपका स्टॉल है शुरू से? जी। ठीक है। तो अभी ये 5-6 महीनों में जब ये मुहिम स्टार्ट हुई है तो तब से अब तक कितना लॉस हो गया है, कितना कारोबार में फ़र्क पड़ा? लॉस ही लॉस है, उधार उठा उठा के माल जो खा गए लोगों का मार। तो सर आप इन चीज़ों का किराया भी देते हैं? किराया बस वो माइनर सा है, वो इतना नहीं है मसला, लेकिन हमारा रोज़ी रिज़्क़ यही है। अगर इसके मुतबादल हमें जगह देंगे तो हम भी उधर चले जाएंगे। हमारे पास तो शॉप नहीं है, ना किराए दे सकते हैं ना हम खरीद सकते हैं। सर टीम्स आती हैं, अंदर भी आती हैं चेकिंग के लिए? आते हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं? कहाँ आगे सब भागना पड़ता है, किधर सामान रखते हैं? उधर जहाँ जगह मिल जाए। जहाँ जगह मिलती है। हाँ जी। चलें, सही है, ठीक है। तो सर हमने देखा है कि बाहर से तो तजावुज़ात को साफ़ कर दिया गया, इचरा का इलाका ले लें, शादमान का इलाका ले लें या फिर कप स्टोर का एरिया ले लें, सर वहाँ पर सबको रेडियाँ दे दी गई हैं। ख़ास तौर पे ये फल फरोश जो हैं, सब्ज़ी फरोश, इसके अलावा ये करियाना स्टोर वाले जो हैं। सर आप लोगों का काम कपड़े का काम है, आप लोगों ने स्टॉल्स लगाने हैं, आप लोगों ने जिस तरीके से मतलब दिखाएंगे लोगों को तभी आएंगे ख़रीदने, तो क्या अल्टरनेट चीज़ आप चाहते हैं? इधर एक तो पहला मसला ये है कि बाहर वाला जो है ना काम, उधर तो ट्रैफिक का मसला है। इधर बाज़ार में इधर राशि होता है हर बाज़ार में, इधर ट्रैफिक का मसला कोई नहीं है। इधर ये ऐसे ही लगा रहने दे, हम भी रोज़ी कमाते रहे और गवर्नमेंट को भी टैक्स तो हर बंदा ही देता है, वो बिलों की शक्ल में देता है या जिस तरह भी कोई दुकानों वाले हैं वो सेल टैक्स देते हैं। सर उन्होंने कहा कि बाहर तो ये वजह है कि जी ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, इसके अलावा हादसात पेश आ जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है, लेकिन सर बाज़ारों में चलने की जगह नहीं होती शहरियों के लिए। इधर एक ये देखें ना, लाइन लगा के दी हुई है उन्होंने, ये लाइन लगाई हुई है। हाँ जी, इस लाइन के दूध में हमें कर दें तो हम इधर लगते रहेगा, हमारा भी काम चलेगा, लोगों का रश भी कम होगा और ये जो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह अंदर आती है ये भी चलती रहेंगी। बड़ी ट्रैफिक तो इधर आती कोई नहीं है। सर आप चाहते हैं कि मतलब बाइक्स वगैरह भी अंदर आना बंद हो जाएं, पैदल चलने वाले लोग? पैदल होगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आपकी काम ठीक चल रहा है आपका? काम 6 माह हो गए हैं, काम ब्लॉक पड़े हुए हैं। क्या वजह है, काम क्यों नहीं चल रहा? एलडीए वजह, एलडीए का मसला, हर चीज़ का मसला, क्या करें हम बड़े परेशान हैं, हमें कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा, परेशान है। इधर आते हैं उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, कभी कुछ। कोई अच्छा फैसला नहीं लगा तजावुज़ात ख़त्म कर रहे हैं लाहौर से? मेरी बहना कैसे होगा, देखे ना हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? अगर जो हम ये ज़मीन पे बैठ के हम रोटी कमा रहे हैं,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। कितने पैसे दे रहे हैं इसका, कितने पैसे दे रहे हैं? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਾਈ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? सर हमने देखा कि बहुत से लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके काम डिस्टर्ब हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मरीम नवाज़ साहिबा से, अगर ये चीज़ें उठानी ही हैं तो अल्टरनेट आपको क्या दें, इसका मुतबादल क्या चीज़ होनी चाहिए? बात है अगर उन्होंने ख़त्म करना है, क्या करना चाहते हैं हमसे कोई बात करें ना। सर वो यही करना चाहते हैं कि बाज़ारों को साफ़ कर दिया जाए, जिस शटर तक ही आप लोगों की हद है, इसके बाहर आप लोग कोई भी स्टॉल, कोई भी छोटा सा ठेला या दुकान या फिर आपका रेडी वगैरह आप लोग नहीं लगा सकते। मॉडर्न कंट्री बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बाज़ार में सस्ती वैरायटी कहाँ से मिलती है? सिर्फ स्टॉल से। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। दुकान के अंदर कस्टमर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि दुकान के रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है? दुकान का रेंट है, हर चीज़ है, उन्होंने देना है। हमारे पास आते हैं, हमने 50-100 रुपया रख के, हमने मार्जिन रख के हमने दे देना। इस वजह से हम एक कस्टमर हमारे पास ज़्यादा है, हमारा बेनिफिट ज़्यादा है या दुकानदारों का ज़्यादा? ऐसे ही है, बिल्कुल। आप लोग डिस्प्ले लगाएंगे तो आप लोगों की चीज़ें बिकेंगी। ये बात है, हमने रखना है मार्जिन उतना है, क्योंकि हमें रिलीव है, हमें दुकानदारों से भी रिलीव है कि यार आप लगाओ, बेचो, बिस्मिल्लाह करो, कोई बात नहीं, हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करो। तो फिर क्या फ़ायदा? रिलीव तो वही है ना जो कि कस्टमर को भी मिले। और काफ़ी इलाकों से तो तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं, मुहिम जारी है। मतलब जो सब्ज़ी और फल वाले थे, जिन लोगों ने ठेले लगाए हुए थे, उन लोगों को रेडियाँ दे दी गई हैं। तो आप लोगों को तो रेडियाँ भी नहीं दी गई और फिर इस तरीके से काम बंद किया जाए। मैडम जी रेडियो की बात नहीं है, रेडियो अगर लगाएंगे तब नहीं ब्लॉक होगा, तब ब्लॉक बाहर मेन रोड पे, ये मेन बाज़ार है। रोड की बात और है, रोड और है, रोड पे सारी ट्रैफिक, ये निज़ाम, हर चीज़ है। ये बाज़ार है, बाज़ार में रिलीव होना चाहिए ना। बाज़ार यहाँ के अगर हम देखें मुकाबले में इचरा तो क्लियर है, काफ़ी हद तक इचरा बाज़ार जो है वो साफ़ कर दिया। इचरा बाज़ार जो साफ़ किया वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या फ़ायदा उधर भी? ऐसा है कि जब टीम आती है उससे पहले कॉल आ जाती है और सारे फिर साफ सफाई कर ले। नहीं मेरी बहना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ है। जो भी मीडिया सोशल पे ये बात चल रही है ना, ये झूठ है। हमें क्या फ़ोन आना है, किसका फ़ोन आना है? कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों की डील वगैरह हुई भी होती है आने से पहले। झूठ है, ये सारा बेबुनियादी बातें हैं। ये हुकूमत को गंदा करना है, या जो हमारे भाई हैं जो उनको गंदा करना, क्या फ़ायदा? गंदा नहीं करते हम किसी को। अल्लाह पाक बस दुआ ये है कि यहाँ पे जो काम करें हम। तो भाई आप कह रहे हैं कि आप स्टॉल अरसा दराज से आपने लगाए हुए, तो मरीम नवाज़ साहिबा कर्ज भी तो दे रही हैं बिला सूद, 10 लाख से तकरीबन 3 करोड़ तक का कर्ज दे रही हैं। मैडम जी कर्ज क्या करना है? कर्ज वापस नहीं करना हमने, बिला सूद कर्ज है। कर्ज तो देना तो है ना। अगर काम करेंगे काम में से कमा लें, वो नहीं है, देना तो अल्लाह पाक ने है। ये मरीम नवाज से लेके वापस तो करना है ना। अगर ना दिए गए तो क्या करेंगे? ये तो आप ही को पता हो क्या होगा। बात है, मैं 10 लाख उनसे ले लेता हूँ, महीने का 5,000 देना या 10,000 देना। अगर मेरी आमदनी नहीं होगी मैं कहाँ से दूंगा? वो फंसाने वाला काम है ना, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? रिलीव हो, बस रिलीव हो। रिलीफ चाहते हैं आप, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। काम कैसे चल रहा है आपका? कहाँ बस नॉर्मली, आपको पता है इनके हिसाब से क्या करें, फिर इन्होंने हमें डुबाया है। किन्होंने? ये कॉर्पोरेशन वाले ने, कभी कोई आ जाते कभी बाहर की टीम आ जाती है। पूरे लाहौर में, यानी कि हम वहाँ पर में बैठे हैं, पूरे लाहौर में ही है। लाहौर तो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, इचरा बाजार क्लियर हो गया है, आप लोग नहीं बाजार। हमारा ये मेन बाजार है, ये ट्रैफिक पुलिस थोड़ी है जो बाहर हम जाएँ या बाहर इधर करें। ये कौन सा बाइक आनी है, बाइक वाले को मना किया कि बाहर स्टैंड बनवाएं, उन पर जाग लगाएं, तो फिर भी इधर आते हैं। क्या करें आप बताएं? लेकिन शायद उन्होंने आपको एक महदूद हद दी थी, ये ग्रीन वाली, इससे आपने आगे नहीं जाना था फ़िलहाल, लेकिन अब तो उठाए जा रहे हैं। आप भी मतलब वही है ना, शहरी भी बराबर का कसूर है, फिर रोना भी है कि हमारा काम ख़राब हो रहा है। कसूरवार सब हैं, ये नहीं कि मैं गलत हूँ, कि मैं कहूँगा मैं सबको ही कह रही हूँ मैं हाजी हूँ, वो चीज़ नहीं है। ये सब है, देख रहे, ये देखें, ये लाइन लगाई गई है, ठीक है। अब देखें हमने लगाया, उसने भी लगा दी, उसने लगा दी, ऐसे पूरा बाजार लग गया। यही तो आवे कावा भी है ना। बस ऐसे क्या करें फिर आप बताएं? तो फिर आप ठीक रह जाते हैं जब आते हैं कॉर्पोरेशन वाले, चीज़ें उठा के ले जाते हैं, फिर सबके साथ ही है, फिर भाग दौड़ अपनी अपनी। भाग दौड़ है। कहाँ सामान रखते हैं? सामान क्या, कभी गोदाम नहीं है वो नीचे, कभी गोदाम में चल जाते हैं, कभी किधर चल जाते मसला होता है ना, मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। हैं। जाहिर सी बात है 3-3 घंटे ज़ाया होते हैं, 1-1.5। ये शो लगाने में मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते हैं, एक है पाँव लगाना, एक ही चीज़ रोज़ का। सही है, ठीक है। तो क्या आप मुतालबा करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, DC से, AC से, कि भाई क्या मुतबादल चीज़ें लाई जाएँ?
कि जो हमारे हक में है, जो उनको बेहतर लगता है वो कर दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि स्टॉल्स हटा देने हैं, तजावुज़ात का 100% हमने खात्मा कर देना है। तो फिर हम किधर जाएंगे, ये तो हमें समझ नहीं है। यही बात आप लोगों का मुतालबा है ना कि आप लोग कर सकते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है इतने कारोबार कि हम पूरी शॉप्स खरीद सकें। जाहिर सी बात है, अब शॉप कौन सी कोई सस्ती है, इतनी महंगी है, करोड़ों की है। इसका भी किराया देते हैं आप? इसका नहीं, किराया किराया कोई भी नहीं है, इसका किराया नहीं देते। किराया कोई भी नहीं। चलिए, सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? बस ठीक है, शुक्र है। कितने कप बेच दिए अभी? कप अभी तो मैंने मेरा 1000-2000 रुपया सारा सेल किया है। सुबह से अभी तक? सुबह से लेकर कस्टमर ही नहीं है। और कॉर्पोरेशन वाले आ गए तो ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। कितना तंग करते ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ। ये ते तो तो ले आके मतलब जाना। बड़ी मुश्किल से है इनको जल्दी उठाना, तो कितना नुकसान हो जाता है? नुकसान तो बहुत होता है, जब आते हैं उठाते हैं फिर कैसे उठा लेते हैं इतनी जल्दी? कपड़े तो चले समेट लिए, जूते समेट लिए, आदमी होते हैं सारे साथ में लाके तो नीचे रख लेते हैं, ये होता है ना मसला। बड़ी मसला हो रहा है। भाजो हाँ, ਇਹਦਾ होना जग टूट गया गिलास ने, ਇਹ नुकसान ही है ना साਡਾ। हाँ, ये चीज़ है ना। उठा क्यों नहीं लेते? उठा ये सारे लगते हैं सारे फिर। ये उठाए क्यों नहीं लेते कि मसला ही ना हो? हाँ, ये तंगी, सुबह का कस्टमर ही नहीं है, बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर ही नहीं है। कारपोरेशन का डर है, वो देखे माल भी नहीं लगाया हुआ कि कारपोरेशन आइए, ये डर होता है बस। सही है, ठीक है। हाँ। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इसके अलावा कोई शॉप वगैरह नहीं है आपकी कि खाली यहीं लगा? बस ये कप गिलास है हमारी। कितने पैसे दे रहे हैं अंदर वालों को? अंदर वाले बस जो लेते हैं वो। फिर भी कितना किराया ले रहे हैं? ये इसका 80,000 रुपये किराया है। महीने का? हाँ, 80,000 रुपये महीना है एक इसका। महीने का? हाँ, इसका 2,80,000 है दुकान का, 3 लाख रुपये किराया है दुकान का। तो किराया किधर से निकालना है, इधर से निकालना है किराया। किराया आपने अलग निकालना है 80,000। कॉर्पोरेशन वाले सामान ले गए, रुपये दिहाड़ी है, 2 बच्चे हैं, किधर से लेकर जाएं पैसे? ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, हुकूमत वालियां ਦਾ ਕੀ करिए दसो पहले, मजदूर बंदे कह रहे हैं कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, 100% तजावुज़ात का खात्मा कर। ये आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, तो किधर से ये गुजारा होगा? ऐसे ही होता है ना गुजारा। आया बीबी तू भी दे दे। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? मरियम नवाज ने ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਮ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚ ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ नवाज शरीफ ਦੀ पार्टी ਦੇ। तो फिर अब भुगत रहे हैं? तो फिर हाँ, तो नहीं अच्छा होगा काम, इंशाल्लाह ताला अच्छा करेंगे, मरियम नवाज अच्छा करेगी काम, आगे आगे से अच्छा करेगी। फिर भी ठेले उठा लिए जाएंगे, तजावुज़ात खत्म करनी ही अल्लाह ताला नहीं, बाजार नहीं खत्म होता, इंशाल्लाह ताला बैठेंगे। हाँ, कोई तामन करेगी मरियम नवाज इंशाल्लाह ताला, आगे से रमज़ान आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनकी भी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। काम कैसे चल रहा है, क्या काम करते हैं आप? काम बस नॉर्मल या बाज़ार के हिसाब से। कारपोरेशन वाले आते हैं, एक दिन में 4-4 5-5 बड़ी आते हैं। आपके सामने दुकानें ये लगी हुई हैं, इतनी आवाज़ारी होती है दुकानदारों को, फटे वगैरह लेके दुकानों में ले जाते हैं, और फिर जब आते हैं फटे नहीं लेके जाते, वो गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि काफ़ी लंबे अरसे से ये मुहिम चल रही है, ठीक है, तो अभी तक क्यों नहीं इस पर कंट्रोल किया? अगर तजावुज़ात ख़त्म करनी भी हैं तो मतलब हमारे शहरी तो वैसे ही धड़ल्ले से लगा रहे हैं सारे स्टॉल्स वगैरह। नहीं, ये ज़ाहिरी बात, उन्होंने कमाना है, घर लेके जाना है, बच्चों को खिलाना वगैरह है, तो ये उनको चाहिए ना कारपोरेशन वालों को कि बाज़ार उनके एक में 2 जगह दे दें, तो उधर लगाएं फटे वगैरह। तो वो इतना तंग वगैरह करते हैं, एक दिन में 4-4 5-5 बड़ी आते हैं। जुर्माना हुआ है आपको? हाँ जी, जुर्माना। कितना जुर्माना हुआ? 5,000 देना, एक ही दिन में निकालना, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती दिन की 4,000 सेल और 5,000 रुपये हम जुर्माना। जॉब ही कर रहे हैं, स्टडी वगैरह नहीं कर रहे? स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2nd ईयर में कर रहे हैं। 2nd ईयर, ठीक है। सिंपल आर्ट्स? नहीं, आईकॉम। चले, सही है, ठीक है। तो कितना टाइम आप स्टडी को दे रहे हैं, कितना जॉब को दे रहे हैं? मैं स्टडी को दे रहा हूँ 4 से 5 घंटे स्टडी को देता हूँ, बाकी जॉब को। वैसे भी क्या है मजबूरी जो आप काम करें, वैसे तो ठीक है, अच्छी बात है, काम भी आप करें तो मतलब अच्छा टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए। जी हाँ जी, अच्छा टाइम अल्लाह का शुक्र मिल जाता है। तो क्या आप कहते हैं ऑल्टरनेट चीज़ ढूंढनी चाहिए? अब आप देखें ना कि खाली कॉरपोरेशन की चीज़ों में ये फट्टे और रेडियाँ नहीं आ जाती उठाने के लिए, तजावुज़ात में खाली ये चीज़ें नहीं हैं, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो हैं वो भी तजावुज़ात का हिस्सा हैं, इसके अलावा रिक्शे खड़े हुए होते हैं बाहर, वो भी तजावुज़ात का हिस्सा है। हाँ, उनको भी कहते हैं, वो कारपोरेशन वाले की बाइक, सार्जेंट वाले की बाइक आती है, वो उठा के ले जाती है गाड़ी को, फिर चलान करते हैं। हाँ, ये 5-5 2-2 हज़ार का चलान करते हैं उनका। आपको लगता है हैवी ट्रैफिक जो लाहौर की है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा? नहीं, ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकता। तजावुज़ात और ये रश
रश तो जाहिर सी बात है, बाजार है, रश होने वगैरह है। तो अगर हम ये फटों से नहीं कमाएंगे तो फिर किससे कमाएंगे? दुकानों का तो 50-50 लाख रुपया किराया है। जाहिर सी बात है, इधर भाई थोड़ी सी जगह में दूसरी जगह लेके तो उधर अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं अवाम। सही है। तो मौजूदा गवर्नमेंट से आप कितना खुश हैं? क्योंकि आप यूथ हैं, पाकिस्तान में आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान बस आपके सामने है फ्यूचर। देखें आप, ये फटे वगैरह लगाए हुए हैं हमने, तो जो भी अल्लाह का शुक्र है बस, जिससे भी अल्लाह ने अपने हाल में रखा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? क्या काम कर रहे हैं? बहुत घटिया काम चल रहा है, कॉर्पोरेशन ही बहुत तंग कर रही है। घटिया काम क्यों हो गया है? ये कॉर्पोरेशन की वजह से हो गया। अच्छा, कितना तंग करते हैं कॉर्पोरेट? बहुत ज़्यादा। रात को भी आए थे, हमें ऐसे अफरा दफरी डल जाती है, सारा काम जो है ना, सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। कितनी स्पीड में आप लोग अपना सामान जो है वो ठिकाने लगाते हैं? 2 मिनट में। 2 मिनट में? वाह, ये तो आप लोगों की बहुत चालाकी वाली बात है। तो बाज क्यों नहीं आ जाते? बात हम क्या करें, वो बाज वो खुद नहीं आती है, वो हमारा जीना हराम किया होता है। आगे हम 1500 दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं। जब दुकानदार को तंगी होगी, जब स्टॉल उठाए जाने हैं, हमें कस्टमर नहीं हमें हमारे पास आएगा, हम कैसे पैसे कमाएंगे? मालिक हमें दिहाड़ी कैसे देगा? ऐसा ही है। इन्होंने सारा निज़ाम सारा ख़राब कर दिया हुआ है। इनको चाहिए कि तंग करना बाज़ार में ना आए। जो बाहर बाइकें लगी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड तो पर करें, उनको देखें जा आगे, बाज़ार में ना तंग करे किसी को आगे। ये लेडीज़ है, गुजरने का रास्ता है, सब आते हैं, दुकानदारी है, सबकी दुकानदारियाँ ख़राब करते हैं। इसमें इनको चाहिए कि ये इधर से बाइक्स वाले भी हैं, बीच में ले आते हैं, उससे भी ज़रा आने जाने में प्रॉब्लम फेस। हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। स्टॉल लगे हुए हैं, देखिए हम, बाज़ार बड़ा बड़ा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कस्टमर भी है हमारे पास, सब दुकानदार सेल भी अच्छी कर रहे हैं। जब कॉर्पोरेशन वाले आ जाएंगे, हम सब काम छोड़ के पहले हम अपना सामान लाहौर को मॉडर्न सिटी बनाना है, बिल्कुल तजावुज़ात ख़त्म करना जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम करेंगे, हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलिए सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हूँ। क्या किलो मटर दे रहे हैं? मटर दे रहा हूँ 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। चलिए सही है, ठीक है। कॉर्पोरेशन वाले कभी नहीं आए आपकी रेडी नहीं उठाई? हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते, 4-4 5-5 ट्रक आते हैं। फिर रेडी कहाँ छुपाते हैं? दौड़ जाने हैं। कहाँ? बस कितने जाने ही हैं। नहीं, फिर भी कोई गली वगैरह में? गोदाम हमने लिए हैं, उधर हम बांट देते हैं रेडियाँ, मतलब कि दुकान ली हुई है। तो ये क्या अच्छा काम है कि आना और रेडियाँ उठा के ले जाना, ठेले उठा लेना? अच्छी बात नहीं है, मजदूर आदमी है, रेडी पकड़ते हैं, सब कुछ तोड़ भन देते हैं, कोई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। मरीम नवाज साहिबा ने ये मुहिम निकाली है कि तजावुज़ात से ख़त्म करना है, रेडी वालों को, स्टॉल्स वालों को यहाँ रेडियाँ नहीं लगानी देनी, बाज़ार क्लीन कर देना, साफ़ कर देना। नहीं ऐसा तो ना करें, कहाँ जाएंगे ये लोग जिन्हों का रेंट पर मकान है, सारिया चीज़ां रेंट दे ने, सारे मामले नाल ही रखो। एक शहर बनी, आप कह रहे हैं कि 4 दफ़ा आ जाते हैं एक दिन में, लेकिन हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। आप देखें कि सब ने चीज़ें दुकानों से बाहर निकाली हैं, तो आपको लगता है कि तजावुज़ात कंट्रोल हो जाएंगी? होंगे कंट्रोल, क्यों नहीं होंगे? कैसे होंगी? लोग तो बाज नहीं आ रहे। आ जाएंगे, बाद को प्यार से समझाएं लोग। कितनी बार प्यार से समझाएं, कितने महीनों से मुहिम चल रही है, दुकानें सील बिकनी, जुर्माने भी किए, फिर भी बाज नहीं आ रहे। क्या करें, वो भी मजबूर है ना। रात को उन्होंने रेंट नहीं देने दुकानदारों को, रेंट देते हैं अगले, कहाँ आगे बैठे हुए हैं। आपको रेडी नहीं मिली? मरीम नवाज साहिबा रेडियाँ दे रही हैं, अभी नहीं, हमें रेडी नहीं मिली। तो आप जाएं ना वहाँ पर, कोई दे एप्लीकेशन वगैरह, आपको रेडी मिलेगी। वो रेडी नहीं उठाई जाएगी, वो आपको एक जगह दे दी जाएगी, वहाँ पर आप रेडी लगाएंगे, सब्जी बेचेंगे। हम शुरू तो ही इत्थों ਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ एकदम ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਰੇੜੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ। बाज नहीं आना आप लोग। ਇਹ ਜੌਨ ਸੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, वो अल्लाह ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। चले सही है, ठीक है, उठाई जाएगी निशानी आप। नहीं नहीं ऐसा ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ शुक्र अल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? काम बस इसी तरह जा रहा, नॉर्मल ही है। कैसे, क्यों नॉर्मल है, अच्छा क्यों नहीं चल रहा? वो रोजाना ये आ जाते हैं कॉर्पोरेशन वाले, बहुत तंग कर दिए ना। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो सर कैसे फ़ौरन अपनी चीज़ें उठा लेते हैं आप? वो फौरी तौर पर उठा लेते हैं, क्या करें फिर मजबूर। सर क्या ये दुकान से बाहर स्टॉल लगाना ज़रूरी है? मतलब दुकान में चीज़ें क्या पूरी नहीं आती? नहीं नहीं, वो पता क्या, जब तक डिस्प्ले नहीं होगा काम नहीं चलेगा। सबने यही कहा है, जितने भी दुकानदार हैं वो यही कहते हैं कि जब तक हमारा डिस्प्ले नहीं होगा, ठेले नहीं लगेंगे, तब तक कस्टमर नहीं आता, काम नहीं चलता। हाँ ठीक है। तो सर आप कितने पुराने यहीं पे काम कर रहे हैं भगवानपुरा बाजार? ये तकरीबन 45 साल हो गए यहीं पे ही। तो एकदम आके अचानक ही ऐसे कह देना कि बस अब बाज़ार खाली करवाने हैं, तो आपको ये फैसला क्या सही लगता है? नहीं नहीं, सही तो नहीं लगता। यहाँ एक कर देना, यहाँ से एक जगह मुकर्रर कर दें, जहाँ तक लगा दे दें। तो वो नहीं करते, नहीं है
आते हैं तो सर ये ऐसी भाग दौड़ मच जाती है। ऐसे भागदौड़ मच जाती है। तो क्या कहते हैं मरीम नवाज साहिबा को, क्या मुतालबा करते हैं आप उनसे? मुतालबा यही करते हैं जो हमें काम करने दें, अच्छी लाइफ के साथ। हाँ, तो वही तो आपके हैवी कप वगैरह तो नुकसान वगैरह हुआ है कभी? कभी ले भी जाते हैं, फिर पैसे दे कर लेके आते दे देते वैसे आसानी से सामान मिल जाता नहीं, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। है? जो दुकान के अंदर सामान होता है कि उनको भी नहीं, उसको नहीं, बार बैठाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटे। सर कैसे हैं आप, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम बेटा किसी काम का नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया। कैसे, क्यों? एक तो देखें ये मैम ने जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ठीक है उनका है, हाँ ठीक है, ये मानते हैं इस चीज़ को। वो 2 फुट को उठा रहे हैं, जो जिसका 15-16 फुट लगा है उसको वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉरपोरेशन का जो महकमा है ना, ये इनकी मिली भगत है आपस में। ये यहाँ से पैसे जमा करते हैं, आगे मैंने अपनी आंखों के साथ जिस स्टेज पे मर्जी मुझे ले जाए, फ़ोन पे ले जाए, मैं बात करूँगा इसके बारे में कि ये पैसे लेते हैं। बत्ताखोरी आने से पहले कॉल आ जाती है और सामान नहीं उठाते फिर? बेटा कॉल आ जाती है और सामान ये उठा के एक रेडी बान है बेचारा, उसका उठा लेते हैं। जिसकी 2 फुट जगह उसका सामान ये देखे 2-3 फुट लगा हुआ है, इनका उठा लेंगे। जिसका ये वहाँ रोड से खड़े होकर देखे ना, तो जिसने 15-16 फुट लगा है बेटा वो नहीं उठा रहा, क्योंकि उन्होंने पैसे दे के मुँह बंद करवाया। और मैंने इसके खिलाफ बेटा एप्लीकेशन भी एक दी हुई है, एक एप्लीकेशन मैंने दी हुई है। वो कोर साहब से मार्क हो के CM साहबा के पास है, उस टाइम मोहसिन नकवी साहब थे, ठीक है, वो टेम्परेरी आए थे 3 महीने के 4 महीने के लिए, तो मेरी मार्क होके आ चुकी हुई है। आपने ये बिल पकड़ा है, कितना बिल आया? ये बिल बेटा मेरा आ गया है 9 यूनिट का 1826 रुपये। 1826। ये दुकान का है, घर का है, कहाँ का है? ये दुकान का है, छोटे दुकानदार हैं, बड़ा दुकानदार नहीं है। ये बाहर जो बैठे हुए हैं, क्या क्या चलता है दुकान में? एनर्जी सेवर को 3-4 छोटे, वो जो आजकल 10 वाट 20 वाट का है, टोटल 9 यूनिट चली हुई है। 1000 रुपये इन्होंने फिक्स चार्जेस किए हुए हैं। ये बेटा इसको 10 लाख कनेक्शन अगर कर लें, है नहीं, ज़्यादा है कनेक्शन, ज़्यादा है। 25 करोड़ ये तो मरदमशुमारी पिछली है, अगली मेरे ख्याल से जो मरदमशुमारी है ना, उसमें ये 30 करोड़ के करीब हमारी आबादी होगी उसमें। तो ये 1000 को अगर आप 10 लाख कनेक्शन के साथ कर लें, ये तो हमारा आधा कर्जा उतर जाता है बेटा। कुछ चीज़ें बेटा ऐसी हो रही हैं, देखें ये मजदूर तब क्या रेडियो वाला ये उठा लेते हैं। ये अगर मॉडल बाजार अगर करना है ना, वो मॉडल एक मिशन लेके वो चली हुई है, दरमियान में लकीरें लगाएं, यहाँ रेडी, ज़रूरी नहीं कि उसने साहब ने फ्रूट ही खाना है। सही कह रहे हैं आप। अशाए खुर्दो नोश की कई चीज़ें बेटा, वो मोटी चीज़ें दरमियान में आप लेने लगाएं, दुकानदार को ना जगह दें। ये देखें पूरा लाहौर अगर गिर सकता है ना बेटा, ये इसका मतलब है कि ये बता यहाँ से ले रहे हैं, ये बाजार बता दे रहा है। ठीक है, क्या आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? बेटा गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि थोड़ा सा गरीब का ख्याल रखें। अभी तो ख़जाने निकल आए हैं, वो अटक में अल्लाह पाक ने ख़जाने दीजिए, वो किधर जाएंगे? चाइना का ठेका मनसूख करके अपने पास रख लिया, अभी रख लिए, वो ख़जाना किसी काम में लेके आए ना बेटा। जो वो ख़जाना अटक से निकला हुआ है। एक और भी बेटा, मेरी 2019 में चोरी हुई थी दुकान में, मैंने अपनी पेंशन की सारी जमा पूंजी इस दुकान में, बच्चियाँ मेरी जवान हैं, और वो भी केस मैंने दायर किया हुआ था। वो CM थे उस वक्त, कोई थोड़ा सा मेरा बयान उन्होंने 80-70 पता नहीं किसके तहत वो रिकॉर्ड भी किया था मेरा बयान, ये भी चलाना आपने, ठीक है। मेरी आज तक रिकवरी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ज़रूर हम कोशिश होगी कि जो भी आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो, और लाजमी आपकी बात जो है वो आगे तक। आज तक बेटा मेरी रिकवरी नहीं हुई। मैं IG साहब के पास उस्मान साहब थे, शायद आज भी उस्मान साहब हो, DIG अपने साहब के पास उन्होंने मुझे रेफ़र किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। जब केस थाने तक रेफ़र करते हैं, नीचे काम नहीं होता। ठीक है, ओवरऑल नाज़रीन आपने आज देखा कि किस तरीके से भगवानपुरा बाज़ार में अभी भी तजावज़ात जो हैं वो वैसी की वैसी हैं। इदारों की कारकर्दगी कह लें या फिर हमारे महकमों की मिली भगत कह लें, जो अभी तक तजावज़ात से हमारे मुगलपुरा बाज़ार को जो है वो क्लीन नहीं किया गया। तो हमारे शहरियों को भी चाहिए कि जो चीज़ का कहा जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा इकदाम लाया जा रहा है तो उसमें भरपूर ताउन करें हमारे महकमों के साथ। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।